आज जो हमने समझना है वो इंसर्ट के अंदर चार्ट का सेक्शन है। तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। आज जो हमने समझना है वो इंसर्ट के अंदर चार्ट का सेक्शन है। हमें एक बना बनाया टेम्पलेट दिख रहा है, हम ओके का बटन दबाएंगे और वही चार्ट फाइनली हमें दिखना शुरू हो जाएगा। हमारे पास एक बना बनाया चार्ट का सैंपल आया है, क्रॉस पे क्लिक करेंगे जस्ट हमें चार्ट दिखेगा। लास्ट टाइम हम चार्ट स्टाइल तक पढ़ चुके थे। आज जो हमने समझना है वो डाटा सेक्शन है। डाटा में हमारे पास आता है सेलेक्ट डाटा। अगर हमें कहा जाए कि मुझे इस चार्ट के अंदर ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो कॉलम्स हैं, इनके नंबर्स को कम ज़्यादा करना है, तो उसके लिए सेलेक्ट डाटा पे क्लिक करेंगे आप। सेलेक्ट डाटा पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो मुझे दो ऑप्शन दिखे। एक तो मैं एडिटिंग कर सकता हूँ और दूसरा ये भी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसको हम देखेंगे। मेरे पास एक चार्ट है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ मेरे पास कुछ नाम लिखे हुए हैं, कैटेगरी 1 से 4, सीरीज़ 1 से 3। इनके मैं नाम लिख लेता हूँ ताकि फिर इसको समझाना आसान हो जाएगा। इंसर्ट चार्ट, चार्ट का सैंपल। यहाँ हमने कुछ नाम लिख लिया, रूहान, अमान, अदनान, रमज़ान, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ठीक, हमारे पास एक चार्ट आ चुका है। अगर हमें कहा जाए कि ये जो नाम लिखे हुए हैं ये आ जाएं सब्जेक्ट की जगह पे और जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं वो आ जाएं नाम की जगह पे, इनकी जगह चेंज करनी हो तो काम आता है स्विच रो एंड कॉलम। अगर ये ऑप्शन यहाँ बंद है तो आप सेलेक्ट डाटा पे क्लिक करेंगे, यही ऑप्शन आपको यहाँ दिखेगा, स्विच रो एंड कॉलम। यहाँ सब्जेक्ट हैं, यहाँ नाम है, इस पे क्लिक करेंगे तो इनकी पोजीशनें चेंज हो जाएंगी। ओके दबाने पर नोट करें तो अब इनकी पोजीशन यहाँ से चेंज हो चुकी है। पहले हमें दिख रहा था स्टूडेंट वाइज कंपैरिजन, अब हमें दिख रहा है सब्जेक्ट वाइज कंपैरिजन। दोबारा से आते हैं सेलेक्ट डाटा में। अगेन हमने इसको स्विच कर लिया पहले वाली सेटिंग में। अगर हम चाहें कि जो डाटा यहाँ दिख रहा है वो तो सेम आ ही रहा है, यहाँ ओके दबा के देखते हैं, जो डाटा यहाँ दिख रहा है वो सारा का सारा डाटा यहाँ भी आ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि एक्सेल में एंट्रियाँ सेम रहें, डाटा भी सेम रहे, मैं यहाँ से डिलीट ना करूँ, लेकिन चार्ट के अंदर मुझे सिर्फ वही दिखे जो मैं देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप यहाँ से अनटिक कर दीजिए जिसको आप देखना नहीं चाहते। मैं नहीं चाहता कि बायो के सब्जेक्ट दिखें, मैं नहीं चाहता कि इसमें रमज़ान का जो डाटा है वो दिखे। ओके दबाने पर मेरे पास यहाँ से डाटा हाइड हो चुका है, जबकि यहाँ एंट्रियाँ अभी भी सारी की सारी अवेलेबल हैं। तो काफ़ी बार हमें इस ऑप्शन की भी ज़रूरत पेश आती है। क्लोज़ करते हैं, अगेन सेलेक्ट डाटा, अपने ऑप्शंस हम वापस ले लेते हैं। अगर मैं चाहूँ कि मुझे यहाँ से एक और सब्जेक्ट ऐड करना है तो आप ऐड पे क्लिक करेंगे, एक और सब्जेक्ट ऐड करने की बात करेगा, अभी हमें नहीं करना, कैंसिल। मुझे बायो की डिटेल में कुछ एडिटिंग करनी है, एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें ये भी नहीं करना। अगर मैं किसी एक को डिलीट करना चाहता हूँ तो डायरेक्ट रिमूव पे क्लिक करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन ये ज़्यादातर जो ऑप्शन यहाँ दिखा रहा है ये सारे के सारे ऑप्शन हम बाहर ईजी वे में भी कर सकते हैं। मैंने इसको ओके का बटन दबा दिया है। अब जो एडिटिंग की वो बात कर रहा था, एडिट की, न्यू ऐड की या डिलीट की, वो हमने पिछले लेक्चर्स में डिटेल में देखा था। यहाँ जल्दी से एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि मुझे इनके नंबरों को चेंज करना है। रूहान के जो मार्क्स हैं वो 4 और 5 के दरमियान है, जो कि 4.3 हैं। मुझे कहा जाता है कि इसके जो मार्क्स हैं वो तो 8 हैं, तो हमने यहाँ 8 की एंट्री टाइप की, इंटर का बटन दबाया तो चार्ट बनने के बाद भी हम अपने डाटे को एडिट करवा सकते हैं। क्लोज कर दिया। सेलेक्ट डाटा हमें समझ आ चुका है। सेलेक्ट डाटा क्या करता है, स्विचिंग कर सकता है डाटे, कुछ सब्जेक्ट को, कुछ नामों को हाइड कर सकता है, या फिर हम इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं चार्ट बनाने के बाद। इसके बाद आता है एडिट डाटा। एडिट डाटा पे क्लिक किया, अगेन एडिट डाटा पे क्लिक किया तो दोबारा से ही हमें डायरेक्ट एडिटिंग की बात करेगा, स्विचिंग की बात नहीं की। अगर आपको जस्ट एडिट करवाना है तो आप डायरेक्ट एडिट डाटा में आ जाइए
और जो जो नंबर यहाँ टाइप करते जाएंगे आपके रिकॉर्ड के अंदर वो चेंज होता हुआ दिखेगा। क्लोज। इसी के अंदर आता है एडिट डाटा इन एक्सेल। ये भी एडिट डाटा, ये भी एडिट डाटा, लेकिन ये एडिट डाटा था छोटा, एक्सेल का साइज दिखा रहा था। एडिट डाटा इन एक्सेल पे क्लिक करेंगे, काम अभी भी सेम है, लेकिन अब की बार एक्सेल का जो पूरा सॉफ्टवेयर है वो अलग से ओपन हुआ है। काम अभी भी सेम करेगा। मैंने 7 कर दिया, मैंने यहाँ 5 कर दिया और एक में 10 कर दिया। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। जो मैंने एडिटिंग की है वो आपको यहाँ होती हुई भी दिख रही है। अब हमने सेलेक्ट डाटा, एडिट डाटा पढ़ लिया है। अब बात करते हैं चेंज चार्ट टाइप। ये जो मेरे पास एक टाइप है वो कॉलम का है। मैंने चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ऑल चार्ट्स के जितनी भी टेम्पलेट्स हैं वो सब आ जाएंगे। इनमें पहला कॉलम है जो कि इसका प्रीव्यू हमें दिख रहा है। आप इस पर क्लिक करें तो इसका प्रीव्यू आ जाएगा कि इसका नाम है स्टैक कॉलम। अगर आप कोई गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देते हैं तो देन वहाँ से इसके नामों से पुकार के ही वो काम कहते हैं कि भाई स्टैक कॉलम बना कर दिखाओ, या ऊपर उन्होंने सैंपल दिखा दिया, उन्होंने कहा बताओ ये कौन सा कॉलम है, स्टैक है या 100% स्टैक है। तो ये नाम भी आपके लंबे होने चाहिए। तो एक एक को आप क्लिक करें, इनके नामों को भी देखें। 3D स्टैक कॉलम, और ये कुछ ऐसा दिखता है। या ये क्या नाम है, ये ऐसा दिखता है। ये 3D कॉलम है, ऐसा दिखता है। इस तरह आपने एक एक को एक्सप्लोर करना है। लाइन में आइए। अब जो डाटा था उसके बेस पे डिज़ाइन ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। ये हमारे पास सबके प्रीव्यूज़ दिखा रहा है। जो आपको अपनी फील्ड के हिसाब से बेहतर लगे आप उसको इस्तेमाल कर लीजिए। जब ये चीज़ें आपकी निगाहों से गुजरी होंगी तो फ्यूचर में आपको पता होगा कि अच्छा ये वाला सैंपल फ़लाँ जगह से हम ले सकते हैं। जब तक आप इनको एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे तो आपको आइडिया ही नहीं हो पाएगा। ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो कॉलम है, लाइन है, पाई है और बार है। बाकी हर फील्ड के हिसाब से डिफरेंट टास्क पे अवेलेबल है। हमने कॉलम पे क्लिक किया और हमने कर दिया 3D कॉलम। ओके पे क्लिक करेंगे और हमारे पास एक 3D कॉलम दिखना शुरू हो जाएगा। अब हमने चेंज चार्ट टाइप भी देख लिया है। अब जो भी आप चेंज चार्ट टाइप यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिक चार्ट स्टाइल भी चेंज हो जाता है और आपको 3D के हिसाब से चीज़ें दिखाई, यानी जो भी आपने स्टाइल चेंज किया है, चेंज चार्ट टाइप चेंज किया है, तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ सैंपल बनते हुए देखते हैं। और जो आपको काम के हिसाब से बेहतर लगे आप उसको इंटर दबा के ले सकते हैं। अब हमने चार्ट का जो डिज़ाइन का सेक्शन है वो पढ़ लिया है। चार्ट डिज़ाइन की डेफिनेशन ये होती है कि बने बनाए टेम्पलेट्स मिलेंगे, आपने आना है और उसके रूल के मुताबिक ही काम करना है। चार्ट का जो फॉर्मेट है इसका मतलब है अब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कुछ काम इससे करवा सकते हैं। समझने के लिए हम आगे चार्ट एरिया, हमारा ये जो एरिया है ये पूरा चार्ट एरिया है। अगर मैं चाहूँ कि मुझे इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो शेप फील्ड में जाएं। अब ये सारी वैसी चीज़ें हैं जैसे आपने हमसे शेप फॉर्मेट में समझा हुआ था। अगर आपको शेप का लेक्चर आपने लिया हुआ है तो देन ये चीज़ें आपको समझना आसान हो। तो देखें, बस अपना पॉइंटर रखेंगे और वैसा ही आपको डिज़ाइन बना कर देगा। इसी के अंदर आ जाएं, हमारे पास आता है बैक वॉल। बैक वॉल, तो बैक वॉल एरिया सेलेक्ट हो चुका है। इसको भी कोई अपनी मर्ज़ी का कलर देना चाहें तो दे सकते हैं। इसी के अंदर हमारे पास आता है चार्ट टाइटल, तो मेरा टाइटल सेलेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करके भी, क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चार्ट टाइटल को क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो काम करना चाहें, राइटिंग के अंदर कुछ कलर्स कॉम्बिनेशन चेंज करने हो या आप इसकी फिलिंग करनी हो, वो आपकी अपनी मर्जी। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है डेप्थ सीरीज एक्सिस। तो देखें, डेप्थ सीरीज एक्सिस का एरिया सेलेक्ट हो चुका है। मैं सिर्फ एक कलर करके दिखा रहा हूँ कि इसमें कुछ न कुछ तब्दीलियाँ होती हुई दिख रही हैं। इसी के अंदर आता है फ्लोर, यानी जो नीचे का एरिया है वो सिलेक्ट हो चुका है। और इसके अंदर भी हम कोई ना कोई कलर आपको अप्लाई करके दिखा देते हैं ताकि आपको अप्लाई होता हुआ डाटा दिखे। नेक्स्ट हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एक्सिस। इसको मैंने रेड कलर दे दिया। दोबारा आते हैं लेजेंड्स, तो ये लेजेंड्स का एरिया सेलेक्ट हो गया, इसको मैंने रेड कलर दे दिया। दोबारा इसी एरिया में आते हैं प्लॉट एरिया, ये अंदर वाला प्लॉट एरिया सेलेक्ट हो चुका है। आप इसको भी अपनी मर्ज़ी का कलर दे सकते हैं। इसी के अंदर हमारे पास आता है साइड वॉल, ये साइड वॉल एरिया सेलेक्ट हो चुका है। अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर दे दीजिए। इसी के अंदर हमारे पास आता है वर्टिकल वैल्यू एक्सिस। अब आप इसको भी अपने हिसाब से कलर कम्बिनेशन दे सकते हैं। जो राइटिंग वाला मामला है उसको मैं राइटिंग का कलर दे रहा हूँ, और जो शेपों का मामला है उसको मैं शेप से कलर दे रहा हूँ ताकि ईजिली चीज़ें समझ आ सकें। हमारे पास नेक्स्ट आता है वर्टिकल वैल्यू एक्सिस मेजर ग्रिड लाइंस। अब इसके जो ग्रिड लाइंस हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं। अब ये शेप फिल नहीं करेगा, शेप आउटलाइन का काम करेगा।
और मैंने देखे यहाँ कोई आउटलाइन से अप्लाई होती हुई दिखा दी है, ये हमारे पास आ गई है। इसी के अंदर आता है वॉल्स। अब की बार इसने पूरा का पूरा वॉल एरिया सेलेक्ट किया और जो भी मैं कलर चूज़ करूँगा वो दोनों पे ही अप्लाई करके दिखाएगा और अपने हिसाब से कम्बिनेशन बनाएगा। उसको लगेगा कि जो बैक वाला हिस्सा है वो ज़रा लाइट होना चाहिए और जो साइड वाला हिस्सा है वो ज़रा डार्क होना चाहिए। तो ये मामला हुआ है वॉल से। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है ये वाला सेक्शन, सीरीज़ फिज़िक्स। डेक भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं और मैं अपनी मर्ज़ी का कलर यहाँ डालना चाहता हूँ। शेप फिल में आके अपनी मर्ज़ी का कलर डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें आई ड्रॉपर से कोई कलर पिक कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें पिक्चर भी डाल सकते हैं। नहीं, जो भी काम हमने शेप फिल में किया था वो तमाम की तमाम चीज़ें हमें यहाँ होती हुई भी दिखेंगी। अभी हम यहाँ से टेक्सचर ले लेते हैं, कोई टेक्सचर अप्लाई करके दिखा दिया हमने। इसी के अंदर हमारे पास आता है बाकी दो फंक्शंस, केमिस्ट्री एंड बायो। डायरेक्ट आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। देखें मेरा ये एरिया सेलेक्ट हो चुका है केमिस्ट्री का, इसको भी मैंने अपनी मर्ज़ी का कलर दे दिया है और अब मैंने बायो वाले एरिया को सिलेक्ट करके भी अपनी मर्ज़ी का कलर दे दिया जो मैं देना चाहता था। तो इस तरह इस पूरे चार्ट को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये सारे वही फंक्शन हैं जो आप मुझसे शेप के सेक्शन में पढ़ चुके हैं। अब हमारा चार्ट का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर राब्ता करें। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।